15 जून 2020 सोमवार की रात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब गलवान वैली के पास इंडियन और चाइनीज सोल्जर के बीच एक भयंकर क्लाश होता है। ये एक वॉयलेंट फेस ऑफ है। दोस्तों, फेस ऑफ का मतलब है दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे से बंदूक और बम से नहीं लड़ते हैं, बल्कि उनके बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। वे भरबली भी लड़ते हैं। दोस्तों, अक्सर एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास इंडियन और चाइनीज सिपाहियों के बीच धक्का मुक्की और वर्बल फेस ऑफ होता रहता है। ऐसा अक्सर मार्च और अप्रैल के महीने में होना शुरू हो जाता है, जब हर साल बर्फ पिघलने के बाद भारतीय सिपाही या चाइनीज सिपाही पेट्रोलिंग करते करते एक दूसरे की सीमा में चले आते हैं। दोस्तों, इस साल भी बर्फ पिघलने के बाद अप्रैल के लास्ट में जब इंडियन सोल्जर पेट्रोलिंग के लिए निकले तो चाइनीज सिपाहियों ने उनका कन्फ्रंटेशन शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस बार स्थिति पहले के मुकाबले अलग थी, क्योंकि इस बार वे पहले से ही एलएसी के अंदर भारतीय सीमा में घुसकर बैठे थे। अपना स्टेब्लिशमेंट इंडियन सीमा में उन्होंने पहले से ही बना लिया था। इस बार यहाँ वे हजारों की संख्या में थे। साफ था कि चाइनीज सिपाही पेट्रोलिंग करते हुए गलती से इंडियन सीमा में नहीं घुसे हैं। इस बार जानबूझकर उन्होंने एलएसी क्रॉस किया था। हालांकि दोस्तों, मैं एक चीज आपको बतला देना चाहता हूं कि एलएसी कोई एक्चुअल बाउंड्री नहीं है, एक्चुअल बॉर्डर नहीं है। ये क्लियरली डिफाइन नहीं है कि आपका हिस्सा कौन सा है और मेरा हिस्सा कौन सा है। एलएसी के ऊपर दोनों देशों के बीच कोई ऑफिशियल नेगोशिएशन नहीं हुआ है। ये मात्र एक डिफेक्टो लाइन है जो 1962 के इंडो चाइना वार के बाद तय हो गया था। हालांकि चाइना इंडिया के एलएसी क्लेम को नहीं मानता है और ना ही इंडिया चाइना के क्लेम को मानता है। यही वजह है दोस्तों कि दोनों देश के सिपाही मौके पर एक दूसरे की सीमा में घुस आते हैं और उस पर अपना क्लेम करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि लद्दाख के नॉर्थ ईस्ट में ये जो इलाका है वो चाइना के द्वारा कंट्रोल है। ये चाइनीज टेरिटरी है। लद्दाख और इस चाइनीज टेरिटरी के बीच ये जो आप लाइन देख रहे हैं, यही एलएसी लाइन है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसे कहते हैं। इधर सियाचिन ग्लेशियर है और ये एलओसी लाइन है जो बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लद्दाख और कश्मीर से अलग करता है। दोस्तों, यहाँ जो पिंक कलर में आपको एरिया दिख रहा है दोस्तों, वो एरिया हिंदुस्तान में आता है। बाकी पर इधर पाकिस्तान और इधर चाइना का कब्जा है दोस्तों। अब यहाँ इंडिया और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो गलवान वैली है, रिसेंट टेंशन यहीं पर हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का इलाका है। ये ऐसा इलाका है दोस्तों जो बहुत ही हॉस्टाइल है, रहने के हिसाब से बहुत ही प्रतिकूल टेरेन है। ये आबादी भी बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप यहाँ से नीचे उतरेंगे इधर तो आपको पेंगोंग लेक मिलेगा, जहाँ पर भी इंडिया और चाइनीज सिपाहियों के बीच कन्फ्रंटेशन हुआ था। चाइनीज सिपाही 1962 के बाद कभी भी भारतीय सीमा में इतने अंदर नहीं आए थे, लेकिन इस बार दोनों देशों के बीच तनाव पहले से कहीं ज़्यादा है। इसका एक कारण तो ये है दोस्तों कि दोनों देश एलएसी के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। रोड, एयर स्ट्राइप, टेलीफोन लाइन और आउटपोस्ट का निर्माण कर रहे हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि इंडिया की चाइना के अकॉर्डिंग जो फॉरेन पॉलिसी है, खासकर पॉलिटिकल लेवल में, वो कूटनीतिक स्तर पर उतनी पुख्ता नहीं है। हम चाइना को भी वैसा ही ट्रीट करना चाहते हैं जैसा हम पाकिस्तान को ट्रीट करते हैं दोस्तों। आज जो चाइना और इंडिया के बीच टेंशन हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जब भारत सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 अबोलिश किया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया और गृह मंत्री सियाचिन पर कब्जे की बात करने लगे, तो चाइना को यह पसंद नहीं आया। देखिए, आप चुनावी फायदा लेने के लिए पाकिस्तान से जितनी सेकी भगाड़ना है भगाड़िए। हमारे और पाकिस्तान के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। चुनाव नज़दीक होता है तो वो भी हिंदुस्तान को धमकी देते हैं और हम भी पाकिस्तान को जमकर धमकी देते हैं। लेकिन चाइना को इसकी आदत नहीं है दोस्तों। जब आपने आर्टिकल 370 अबोलिश किया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया और सियाचिन पर कब्जे की बात संसद में करनी शुरू कर दी, तो उन्होंने इसे सच मान लिया और अगले ही साल बर्फ पिघलते हुए इंडियन गवर्नमेंट को टेस्ट करने के लिए एलएसी में घुस आए। इंडिया चाइना टेंशन का एक और कारण ये भी हो सकता है दोस्तों कि प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका से ज़्यादा ही नज़दीकियां बढ़ा रही है और ये बात चाइना को कतई पसंद नहीं है, क्योंकि चाइना का अमेरिका के साथ एक अलग ही तरह का टेंशन चल रहा है। दोस्तों, अमेरिका में फिलहाल चुनाव होने वाले हैं और ट्रंप सरकार जो है वो अमेरिका और चाइना के बीच जानबूझकर टेंशन पैदा कर रही है।
जिससे कि उन्हें चुनाव में फायदा मिल सके। हमें ये देखना होगा कि कहीं हम ट्रंप के झांसे में तो नहीं पड़ रहे हैं। अगर हम चाइना से युद्ध छेड़ देते हैं तो इससे अमेरिका को बहुत ही अधिक फायदा होने वाला है। पहला फायदा तो सीधे ट्रंप को होगा कि उसे इंडियन अमेरिकन जो वहां रहते हैं उनका वोट मिल जाएगा, और दूसरा फायदा अमेरिका को ये होगा कि जब हम युद्ध लड़ेंगे तो वो हमें हथियार बेचेगा। दोस्तों, हमें एक बात जान लेनी होगी कि हमारे सालाना रक्षा बजट का जो हम हथियार पर खर्च करते हैं उसका 48.7% हम विदेशी वेंडर से इंपोर्ट पर पेमेंट करते हैं, जिसमें अमेरिका भी एक बड़ा हथियार सप्लायर है हमें। तो दोस्तों, हमें ये जान लेना होगा कि अगर चाइना बुरा है तो अमेरिका भी मौकापरस्त है। अमेरिका कभी भी अपने पड़ोसियों से युद्ध नहीं लड़ता है। चाहे मेक्सिको से कितने भी अवैध प्रवासी और ड्रग कार्टेल अमेरिकी बॉर्डर में घुसपैठ करें, वो अमेरिकी आर्मी लेकर उन पर हमला नहीं कर देता है, उनका कन्फ्रंट्रेशन नहीं करता है। वो अपने पड़ोसी से शांति चाहता है और जितने भी युद्ध लड़ता है वो अपनी सीमा से बहुत दूर लड़ता है, लेकिन वो अक्सर दूसरे देशों को लड़ने के लिए हथियार देता है। अगर वो पाकिस्तान को हथियार फ्री में देता है तो इंडिया को वही हथियार बेचता है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी वार इकोनॉमी है, यानी वो दुनिया को हथियार बेचकर सबसे अधिक पैसा कमाती है। दुनिया में कोई भी ऐसा दूसरा देश नहीं है जो इतना ज़्यादा हथियार बेचता हो। दोस्तों, सोमवार की रात जो गलवान वैली में डेडली क्लैश हुआ उसमें इंडिया के 20 सिपाहियों की मौत हो गई। मंगलवार को शुरू में खबर आई कि 3 भारतीय सिपाहियों की मौत हुई है और 17 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और चाइना की तरफ से 5 सिपाहियों की मौत हुई है। लेकिन मंगलवार को शाम में भारत सरकार की तरफ से ये आधिकारिक घोषणा होती है कि क्लैश में 20 सिपाहियों की मौत हो गई है। इस बार घायल सिपाहियों की संख्या के बारे में कुछ नहीं बतलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से कैजुअल्टी की पुष्टि नहीं की गई है, और चाइना से हमें कैजुअल्टी की पुष्टि की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि चाइनीज सिपाहियों की कैजुअल्टी भी अच्छी खासी हुई होगी। 1975 के बाद पहली बार इंडिया चाइना के बीच क्लैश में इतने सिपाहियों की मौत हुई है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार गलवान वैली में सोमवार को क्लैश की शुरुआत तब हुई जब इंडियन ट्रूप गलवान रिवर वैली पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। तब चाइनीज सिपाहियों ने उन्हें रोका और उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। चूंकि वहां चाइनीज सिपाहियों की संख्या अधिक थी, उन्होंने एक इंडियन कमांडिंग ऑफिसर को धक्का देकर नदी के किनारे एक गड्ढे में गिरा दिया, और फिर दोनों ही तरफ से सिपाही आए और उनके बीच हाथों से और पत्थरों से लड़ाइयां शुरू हो गई, जिसमें 20 भारतीय सिपाहियों की मौत हो गई है और कितने सिपाही घायल हैं इस बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। ऐसी खबर है कि एक हिंदुस्तानी सिपाही इस दौरान लापता हो गया है। जाहिर सी बात है कि इसमें चाइनीज सिपाहियों की भी मौत हुई है। कम से कम चाइनीज सिपाहियों की कैजुअल्टी इंडियन सिपाहियों की कैजुअल्टी के बराबर तो हुई ही है। चाइना कभी भी अपने सिपाहियों की कैजुअल्टी की पुष्टि नहीं करता है। ये तो मुमकिन नहीं है कि उधर से सिपाहियों की मौत की कोई आधिकारिक जानकारी मिलेगी। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि पीपल लिबरेशन आर्मी के तिब्बत मिलिट्री कमांड ने तिब्बत में मंगलवार को मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट किया है, जहां वे हैवी आर्टिलरी और टैंक्स और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर भारत के प्रधानमंत्री का बयान आया है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसाने पर हर हाल में उचित जवाब देने में सक्षम है, और सिपाहियों की शहादत को प्रधानमंत्री ने नमन किया है। हालांकि उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया है, पर चाइना को धमकाया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।